नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र विषय पर्यावरण का आज हम अभ्यास करेंगे। देखिए, इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें हम देखेंगे पूर्णांक 60 अंक वार्षिक परीक्षा में होगा। इसके बाद देखिए जो प्रश्न हैं इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम प्रश्नों का स्वरूप यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न का हम अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर खालिस्तान में लिखिए। जैसे कि दिया है, चींटी अपना भोजन ढूंढने के लिए खालिस्तान इंद्रियों का उपयोग करती है। तो देखिए चींटी भोजन सूंघकर भोजन का पता लगाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आएगा सूंघने के लिए नाक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका राइट आंसर देख सकते हैं। अगला है, इमली का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए इमली का स्वाद खट्टा होता है। इसके बाद है, मसाले के रूप में खालिस्तान बीज का उपयोग किया जाता है। तो मसाले के रूप में काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। कविता को पूरा कीजिए। बिन खालिस्तान हम जी न पाएँ। तो बिन पानी हम जी न पाएँ। इसके बाद है अगला प्रश्न, कौन सी चीज़ पहले सूखेगी, नीचे लिखी वस्तुओं में से बताइए। जैसे आलू के चिप्स काटकर धूप में रखें, मूंग दाल की बड़ी बनाकर धूप में रखें, चावल के पापड़ बनाकर धूप में रखें। तो देखिए आलू की चिप्स, इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले सूखेगी। तो चावल के पापड़ बनाकर धूप में रखने से धूप में रखें, या आलू के चिप्स काट कर धूप में रखें। तो आलू के चिप्स काट कर धूप में रखने से पहले सूखेंगे। इसके बाद है अगला, इनमें से किसके काटने पर मलेरिया होता है। तो इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक आंसर बताना है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसके बाद है, किस प्रकार की वस्तुएं म्यूज़ियम में रखेंगे। तो देखिए पुराने सिक्के, फल या सब्जियां। तो पुराने सिक्के म्यूज़ियम में रखेंगे। इसके बाद है, पृथ्वी किस तरह की है। पृथ्वी ग्लोब की तरह है। अगला है, नीचे दिए गए वाहनों में से कौन सा वाहन गैस से नहीं चलता है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको एक सही बताना है। तो नीचे दिए गए वाहनों में से कौन सा वाहन गैस से नहीं चलता है। तो देखिए ट्रक गैस से नहीं चलता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र फूंक मारने पर सुरीली आवाज़ निकालता है। तो देखिए बांसुरी, यह फूंक मारने पर सुरीली आवाज़ निकालता है। नीचे दिए गए जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब प्रश्न क्रमांक 10 तक सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं। देखिए 3-3 अंक के प्रश्न हैं। तो कुत्ता, यहाँ देख सकते हैं कि कुत्ता भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करता है। तो आप देख सकते हैं कुत्ता भोजन ढूंढने के लिए अपने तो देखिए इसका आप देख सकते हैं कि कुत्ता भोजन ढूंढने के लिए नाक इंद्री का प्रयोग करता है। इसके बाद है चील आप देख सकते हैं अपनी आँख का प्रयोग करता है। इसके बाद मच्छर सूंघकर यह भोजन का पता करते हैं। तो यह नाक का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इंद्रियों का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है, देखिए बूझो तो जाने, हरा पीला खट्टा सुगंधित चीनी के साथ चाय में सुखद यह विटामिन से भरपूर उसका नाम है। तो बताइए इसका नाम क्या है। नींबू। हरी डंडी लाल कमान सीसी करे इंसान। तो यह है मिर्च। छोटे से हैं मटकूदास, कपड़े पहने 150। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन पहेलियों को भी पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है,
अगला प्रश्न, दालों के रूप में प्रयुक्त होने वाले 3 बीजों के नाम लिखिए। तो दाल के रूप में तुअर, चना और मूंग, इनका नाम लिख सकते हैं। चित्र में दिए गए जल स्रोतों के नाम लिखिए। तो आप देखिए जल स्रोत के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है, नीचे दी गई वर्ग पहेली की सहायता से ऐसी 3 वस्तुओं के नाम खोजिए जो पानी में अघुलनशील है। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर जो वर्ग पहेली दी गई है, इससे आप अघुलनशील वस्तु के नाम लिख सकते हैं। जैसे हल, इसके बाद है लकड़ी, लोहा, और देख सकते हैं नल। इस प्रकार से तो आप यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। जैसे एनीमिया, खून में आयरन की कमी, खून टेस्ट, माइक्रोस्कोप, लार्वा, मच्छर के छोटे बच्चे। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती हैं। तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं कि अतीत के बारे में जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ें का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है, आसमान को ध्यान से कुछ देर निहारने पर दिखाई देने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। ये चीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं, आसमान को ध्यान से कुछ देर निहारने पर दिखाई देने वाली कुछ चीज़ों के नाम, जैसे कि रात के समय आप देख सकते हैं, जैसे चांदनी और अन्य जो ग्रह हैं ये आसमान में दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। जैसे पेट्रोल से चलने वाले 2 वाहन के नाम लिख सकते हैं, डीजल से चलने वाले 2 वाहन, पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले 2 वाहन हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। इसके बाद है, भूकंप किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं, भूकंप क्या है। अगला प्रश्न है, पोस्टर को देखकर लिखिए। देखिए यहाँ पर जो पोस्टर दिए जाएंगे, इनको देखकर आपको निम्न प्रश्नों के आंसर लिखना है। जैसे पोस्टर पर क्या नारा लिखा है, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं की सारणी बनाइए। तो जंगल से प्राप्त होने वाली सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हैं। जैसे बांस से बनाई जाने वाली वस्तु है, जैसे बांसुरी। तो इसी प्रकार से अन्य वस्तुओं के नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, अपने विचार लिखिए। तो गाय के बारे में आप अपने विचार लिख सकते हैं कि गाय हमें दूध देती है, गाय हमें गोबर देती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद है, आपके ज़िले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और तालिका को भरिए। तो ज़िले का नाम और रबी की फसल और खरीफ की फसल के नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यह अगला है, पेड़ का चित्र बनाकर उससे प्राप्त होने वाली सामग्री के नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 24 तक इन सभी प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए इसी प्रकार से हम अन्य विषय के भी मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।